तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सुधा ऑनलाइन में। तो हम लोगों ने कल टॉपिक क्लियर किया था तुलसीदास जी का की कवितावली, और दूसरा टॉपिक था हमारा लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप। ये दोनों टॉपिक हम लोगों ने पूरी तरह से क्लियर कर लिया था। उसके क्वेश्चन आंसर भी देख लिए थे, एमसीक्यू क्वेश्चन, और 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी सारे देख लिए थे। ये पूरा टॉपिक आपका पूरा पाठ मतलब लेसन कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी जी की रुबाइयाँ। रुबाइयाँ क्या है? रुबाइयाँ भी एक छंद है, जैसे दोहा, सोठा, चौपाई ये सब होता है, उसी तरह से रुबाइयाँ भी ये जो है फारसी का एक छंद है। अब इसका हम केंद्रीय भाव देख लेते हैं। केंद्रीय भाव में क्या है, क्या दिया गया इस कविता में, इस पूरी रुबाइयों में। फिराक की रुबाइयाँ उनकी रचना गुले नगमा से उद्धृत हैं। जो ये रुबाइयाँ दी गई हैं, इनकी एक रचना है गुले नगमा, उसमें से ये लिया गया है। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। इनकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। उन रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखाया जाता है, जिसे इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य का वर्णन याद आता है। इस रचना में कवि ने वात्सल्य वर्णन किया है। कैसे वर्णन किया है? माँ अपने बच्चे को आंगन में खड़ी होकर अपने हाथों से प्यार से झुला रही है। वह उसे बार बार हवा में उछाल देती है, जिसके कारण बच्चा खिलखिलाकर हंस उठता है और उसे साफ पानी में नहलाती है तथा उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। इसके बाद कंघी करने के बाद बच्चा भी उसे प्यार से देखता है। बच्चा भी अपनी माँ को प्यार से देखता है जब वो उसे कपड़े पहनाती है। कैसे कपड़े पहना? घुटनों पे रख के उसको जैसे कपड़े पहनाती हैं, तो बच्चा जो है अपनी माँ को बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से, आत्मीयता के साथ देखता है। दिवाली के अवसर पर, अगले में लास्ट वाले में क्या है? दिवाली के अवसर पर शाम होते ही पुते व सजे सुंदर घर दिखाई देते हैं हमको, और चीनी मिट्टी के खिलौने बच्चों को खुश कर देते हैं। वह बच्चों के घर में छोटे से घर में वो दीपक जलाती हैं। उसकी माँ जो होती है, बच्चे की माँ जो है, वो बच्चों के चीनी मिट्टी के खिलौने ला के देती हैं, उससे उनके घरों को सजाती हैं। और चीनी की मिठाई भी होती है, एक चीनी की मिठाइयाँ, और साथ में लावा, खील जो होता है, धान का लावा, उसको भी देती हैं। ये सारी चीज़ें दे करके बच्चे को खुश करती हैं। वह बच्चों के छोटे घर में दीपक जलाती हैं, जिससे बच्चों के सुंदर चेहरों पर दमक आ जाती है। और आसमान में चांद देखकर जब बच्चा उसे लेने की जिद पकड़ लेता है, तब माँ उसे दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाती हैं और उससे कहती हैं, ले दर्पण में चांद उतर आया है। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही प्यारा मधुर संबंध भाई और बहन का है। ये तो रहा आपका केंद्रीय भाव। इसका जो सारे रुबाइयों में दिया गया था, उसका केंद्रीय भाव है। क्या आपने किस चीज़ का वर्णन किया है, अभी तक आपने ये जाना। इसके बाद आप देख लीजिए इसके संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा, गगन में हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। इस काव्यांश में किस पर्व का उल्लेख किया गया है? तो कौन से पर्व का उल्लेख किया गया है? रक्षाबंधन पर्व का। लच्छे किसके लच्छे चमक रहे हैं? चादर के लच्छे, राखी के लच्छे, धागे के लच्छे, या फिर दुपट्टे के लच्छे। तो ये रक्षाबंधन का वर्णन है, तो इसमें क्या है? राखी के लच्छे चमक रहे हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर बहन क्या करती है? भाई के रंग लगाती है, अपने पति को राखी बांधती है, भाई से झगड़ा करती है, या फिर अपने भाई को राखी बांधती है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, क्योंकि रक्षाबंधन के अवसर पर भाई अपनी बहनों से राखी ही बंधवाते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो बहनें क्या करती हैं? अपने भाई को राखी बांधती हैं। ग ऑप्शन सही है।
रुबाइयाँ में गोदी में चाँद से क्या आशय है? आसमान से निकलने वाला चाँद, बादल, माता या फिर बच्चा? तो आसमान में निकलने वाला चाँद नहीं है, गोदी में चाँद। गोदी में कौन है? गोदी में बच्चा है। बच्चा अपनी माँ को कैसा लग रहा है? चाँद के समान। तो बच्चा, ये घ ऑप्शन आपका लास्ट वाला सही होता है। राखी के लच्छे किस तरह चमक रहे हैं? बिजली की तरह, चाँद की तरह, सूरज की तरह, दर्पण की तरह। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर क सही है, बिजली की तरह चमक रहे हैं। अब दूसरा देख लेते हैं काव्यांश इसका। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसियों में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। उपर्युक्त पंक्ति किसके द्वारा रचित है? पंक्ति के किसके द्वारा रचित है? रुबाइयों के लेखक कौन है? अभी आपने ऊपर देखा, निजाम गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी, फिराक जलाली, और ये फिराक गोरखपुरी या नजीर इलाहाबादी। तो कौन इसमें है? इसका ऑप्शन नंबर का सही है। एक सेकेंड, चलिए फिर से देखते हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। अब सही है। तो क्या था? पहला था उपर्युक्त काव्यांश किसके द्वारा रचित है? तो ये ऑप्शन नंबर का सही है इसका, फिराक गोरखपुरी के द्वारा। उपर्युक्त पंक्तियों का काव्य रूप क्या है? दोहा है, कवित्व है, रुबाई है या फिर गजल है? तो अभी ऊपर हम लोग जान चुके हैं कि क्या है, ये गजल है। ये आंगन में कौन खड़ी है? बच्चे की माँ खड़ी है, हवा खड़ी है, बच्चा खड़ा है या लड़कियाँ खड़ी हैं? तो आंगन में बच्चे की माँ खड़ी है। माँ क्या काम कर रही है? बच्चों को हाथों पर झुलाती है, बच्चे को नहलाती है, बच्चे के बालों में कंघी करती है। ये झुला भी रही है बच्चे की माँ, कंघी भी कर रही हैं, बच्चे को नहला भी रही हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर घ चौथा उपर्युक्त सभी यही सही हो जाएगा। छलके छलके में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या फिर रूपक अलंकार? छलके छलके यहाँ पे 2 बार आया है, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, एक ही शब्द का ये दोहराव हुआ है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ख सही हो गया। इसके बाद कथन और कारण पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं को में कंघी किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती हैं कपड़े। इसमें देखिए कथन और कारण दिया गया है। निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को पढ़कर सही विकल्प चुनें। कथन क्या है? माँ अपने बच्चों को हाथों के झूले में झुला रही है तथा बीच बीच में वह उसे हवा में भी उछाल देती है। ये तो सही है। आर क्या है? काव्यांश में माँ का वात्सल्य अपने चरम रूप में है और माँ अपने बच्चे के प्रेम में विह्वल है। अब देखिए इसमें कौन सा सही है? कथन जो है कथन ए सही है और कारण आर गलत है। नहीं है, ये भी कथन ए गलत है और कारण आर सही है, ये भी नहीं सही है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, किंतु कारण आर उसकी सही व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत है। क्योंकि माँ जो है अपने बच्चे को बहुत प्रेम कर रही है, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रही है, तो माँ बच्चे के प्रेम में विह्वल है। मतलब कि दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए घ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब तीनों नहीं है तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद दूसरा कथन देख लेते हैं। काव्यांश में बच्चा माँ को देखकर अत्यंत प्रसन्न है। हाँ, प्रसन्न है वो। माँ बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाकर उसके बालों में कंघी करके
तैयार कर देती हैं। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। आगे देखते हैं कथन इसका क्या क्या दिया गया है। कथन ए सही है और कारण आर गलत है। ये गलत हुआ ऑप्शन आपका। कथन ए गलत है और कारण आर सही है। ये भी गलत हो गया क्योंकि दोनों ही सही हैं। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, यहाँ तक तो सही है, किंतु आर उसकी सही व्याख्या नहीं करता। ये नहीं करता जो दिया गया है यहाँ आपका ये गलत हो गया। इसके बाद कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर घ इसका भी सही हो गया। इसके बाद हम इनकी देख लेते हैं क्वेश्चन इनके। एक सेकंड फिर से तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस ज़्यादा ही है। तो अगला वीडियो बनाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के। थैंक यू।